इस नॉवल का शीर्षक है नींद नहीं जाग नहीं। वह आ रही है, वह जाते वक्त भी आती सी लगती है, वह आने के वक्त भी जाती सी लगती है। वह आ रही है। उसके चेहरे पर गहरा भूरा चश्मा है और बालों को कसकर चोटी बनाई है और उसके चेहरे पर तपती चट्टान की चिलक पसीने में भीग रही है। उसे पता था ठीक उसके सर के ऊपर, बहुत ऊपर आकाश में एक चील उसके बढ़ने के साथ आगे बढ़ रही है। पता नहीं वह चील उस पर अपनी छाया करना चाहती है या उसका शिकार या उसे उसके घर तक पहुंचाना चाहती है। वह रुकती है, स्टेशनरी की दुकान से कई पेन और ढेरों सफेद कागज खरीदती है। वह रुकती है, पता नहीं क्यों। फिर वह चल पड़ती है। पलंग पर उसने सफेद चादर फैलाई। चादर आधे पलंग पर पसरी, आधे पर नहीं। वह उस आधे पसरी चादर की सरवटों में लेट गई। नींद नहीं, सपना नहीं, जाग नहीं। सिर्फ किसी सूनी गली में बल खाती आवाज, सहेला रे आ। आधे पलंग पर न चादर थी न वह। नींद नहीं, सपना नहीं, जाग नहीं। इस कनपटी से उस कनपटी तक कोई सांप आ जा रहा था। वह आ रही है। आईने के सामने वह खड़ी थी। आईने पर अंधेरा बिछा था। पीछे आधे पलंग पर चादर पर सलवटें थी। आईना कोई सांवला सीना था। वह उस सीने में उतरने लगी। सांवली रात में उस पर की एक एक छाल उतर रही थी। सहेला सहेला रे। आईने पर अंधेरे का जल था। जल पर सूखी पत्ती, जल पर नीला पंख, जल पर हरी नींद, हरा सपना, हरी जाग। स्वर दम तोड़ रहा था। सहेला सहेला। री नो
रीना कुर्सी पर निढाल, बाल पीछे फैलाए, उसकी अंगुलियों में उसकी अंगुलियां हैं, उसके घुटने पर उसका घुटना, उसके होठों पर कोई थमी बुदबुदाहट, उसके कानों में कोई घनी पदचाप, उसके सीने में कोई भाप, उसकी सांसों में कोई गांठ, ठंडे अंगारे सी। पीतल के कटोरे में मेहंदी घोटते हाथ उसके बालों में उतरते, हरी शीतलता में बालों की बालू भीगती, आईने का अंधेरा, चादर की सलवटें उस मेहंदी में घुल उसके बालों को समेटते, उसकी पगथलियों पर हथेली भर भर मेहंदी लेपी जा रही। नींद नहीं, सपना नहीं, जाग नहीं, वह आ रही है, मेहंदी सने पैरों चलती, आंगन पर हरी पदचाप। मीरा ने कहा, मैं हाजिर नाजिर कद की खड़ी, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ। वह आ रही है, बालों की बीली भागों में रची मेहंदी में अपनी अंगुलियां धंसाए, मोबाइल की रिंग फिर फन उठाती दम तोड़ रही है। नल की तेज धार से जल बिल से निकलते बिल बिलाते जीव पर उफन रहा है। वह उस धार को थामे लिपट जाती है। लता ऊपर उठती बहती, वह उस धार को थामे उस चील तक पहुंच जाना चाहती है। उसके सीने में उठती भाप में चील किसी थक्के सी जल जाती है। वह आ रही है, उसके हाथ में भीगा पत्र है, पत्र में स्याही की जगह चुटकी भर अक्षत रखे हैं। वह पत्र पर पते की जगह कुमकुम के छींटे बिखरे हैं। पत्र पर प्रेषक के नाम की जगह एक सीढ़ी रखी है। नीम के सूखे पेड़ के तने पर लाल डिब्बे के अध खुले मुंह में वह पत्र सरकाती है। पत्र के सरकने से पहले कोई लाल डिब्बे के भीतर से उसका हाथ थाम लेता है। अपनी हरी साड़ी में वह भीगने लगती है। लाल डिब्बे के भीतर कोई हथेली उसकी हथेली में भीगा सा कुछ रखती है। क्या डिब्बे में भी कोई पत्र बाहर को दे सकता है? वह सोचने लगी। जाओ पोस्ट कराओ, पर कहाँ? लाल डिब्बे के दोनों किसी हथेलियां पिंच जाती है, जिनमें सारे भीगे पत्र मेहंदी की तरह पसरने लगते हैं। नीम के पेड़ पर कमेड़ी राजस्थान में उधर कबूतर प्रजाति का ही पक्षी समझिए आप। छोटा कबूतर से कलर में भी थोड़ा हल्का ब्राउन। नीम के पेड़ पर कमेड़ी सबसे ऊंची शाख पर बैठी अपने भीतर की पुकार को तपती दोपहर के सीने में उतारने लगती है। वह आ रही है, अभी वह रसोई में है। आज उसने खूब सारी सब्जियां और फल खरीदे हैं। बताऊं क्या क्या खरीदे हैं? उसे लगा जैसे वह किसी से कह रही है। उसे बहुत बुरा लगा उसका ऐसा कहना। वह रसोई से बाहर आ गई। झूलती कुर्सी पर बैठे उसने एक नजर रसोई की तरफ डाली।
वहाँ ढेर सारे हरे रंग की सब्जियों के बीच पीले नींबू अपनी खटास की नसों में फटने को आतुर थे। उसने सोचा, हरे पर पीले का चुंबन। उसने सोचा, पीले पर हरी उदासी। उसने कमरे की खिड़कियां, दरवाजे खोल दिए। किशोरी अमोनकर चुप थी। उसने कहा, ताई, सहेला। उसने कहा, ताई, सहेला। वह स्टेशन जा रही है। बरसों वह स्टेशन गए। बरसों से वह स्टेशन से घर नहीं आई। एक समय था जब वह रोज कहीं जाने को स्टेशन की ओर लपकती थी। दूर पराए देश जाने की इच्छा हर दूसरे दिन उसमें उठती थी। पता नहीं कितनी यात्रा वह कर पाई, पर अब वह हर जाने को टाल देती है। वह सोचती थी, बाहर सब बाहर है, कोई कितना बाहर जाएगा, बाहर कोई भीतर नहीं। रेलें फिर भी अपने वक्त पर आती थी, अपने वक्त पर चली जाती थी। अभी वह स्टेशन पर है। रेल आकर जा चुकी थी।
उसे उतरना था, जिसे उतरना था वह उतर चुका था, जिसे नहीं उतरना था वह नहीं उतरा। वीरान प्लेटफॉर्म पर वह दूर तक चलती रही। अंतिम छोर आने पर वह पलटी और लौटने लगी, जैसे जिसे लेने आई थी वह उसके साथ साथ चल रहा है। आप बहुत अरसे बाद दिखी, बूढ़ा स्टेशन मास्टर उसे कह रहा था। आजकल कहीं जाना नहीं होता? वह पूछ रहा था। आजकल कहीं जाना नहीं होता, वह कह रही थी। वह इससे अधिक उसके सामने रुकना नहीं चाहती थी। उसे भय था वह अगला सवाल यही करेगा, किसी को लेने आई थी? वह नहीं चाहती थी कि अब वह उसे देखे जो उसके पीछे खड़ा था। वह उसे देख वह पूछेगा, अच्छा इन्हें? वह उसके सामने से गुजर रही थी। पीछे वह खाली पटरियों को देख रहा था। पूरे दिन पूरी रात जिन्हें वह देखता रहता है। एक लालटेन, एक हरी लाल झंडियाँ, एक सीटी, एक घंटी और दिन भर धूप में पसरा प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ी पसरी दुनिया में वह अपने घर से दूर यहाँ रहता है, आने वाली गाड़ी को जाते देखते। पर वो किसे लेने आई थी? कमरे में वो पलंग पर पसर गई। दरवाज़ा बंद था। बाहर कोई बाहर नहीं था। कमरे में सब कुछ अपने भीतर था। कोई आवाज़ नहीं, हरकत नहीं। वह छत, दीवारें, दरवाज़ा, खिड़की, मेज़, कुर्सी, आंगन, पंखा, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, रसोई से झांकते बर्तन, बाथरूम में नहाकर लापरवाही से लटकाया टॉवल देख रही थी। उसने चादर पर हाथ फेराया, हाथ को देखने लगी। वहां कुछ नहीं था। वह देख रही थी, यशोधरा का देखना वह देख रही है। बुद्ध का जाना, क्या बुद्ध देख रहे हैं यशोधरा का देखना? वे जा रहे हैं, यशोधरा देखने में डूबी है। वह रोक नहीं रही, वे रुक भी नहीं रहे। वह सिर्फ अपना हाथ देख रही है जो उनके जाने की दिशा में उठ सकता है, रोकने को, जाते हुए में से कुछ मुट्ठी में भर लेने को। हाथ वही है, हाथ वही है। हाथ में कुछ शेष बचा भी है कि नहीं? कुछ हाथ में आया भी कि नहीं? इस तरह कैसे जा सकते हैं? विरक्त, करुणामयी। वे कुछ नहीं देख रहे, वे सिर्फ जा रहे हैं। वे चले गए हैं, वे रह गए हैं। और यशोधरा, तुम? पृथ्वी पर हवा चल रही है बेआवाज। वह कहीं भीतर है जहां भीतर कुछ भी नहीं। शेष क्या है? पर्वत पर खुदी बुद्ध की पलक पर चिड़िया बैठी है। वह कमरे में ध्यान में डूबी है। उसकी आंखें बह रही है। वे चले क्यों नहीं गए? उसकी आंखें बह रही है। उसके गले पर गच्छामि गच्छामि की भीगी रस्सी कसती जा रही है। उसके कानों में पदचाप के सूखे पत्ते झरते जा रहे हैं। चले क्यों नहीं जाते? पूर्णिमा का ज्वार प्रतिमा पर है। यशोधरा बुदबुदाती है। ये पत्थर नहीं। उसने गमन के वक्त पीठ देखी। उन्होंने उसकी आंखें नहीं देखा। देखने पर जा नहीं पाते। कहाँ गए?
किसी ने पूछा, कौन गया? शेष इतना शेष रहा, शेष भी न रह सका। जो वस्त्र पहनने को निकाले वे झिझकते से बाहर निकले। कैसी झिझक? कौन पहन गया? कौन है इस कमरे में उसके अलावा? कहाँ? आईने ने मुंह फेर लिया। वस्त्र सम्मुख थे, बहुत मन से पहने गए, बहुत मन से रहा गया, पर उस वक्त वह कहाँ थी? कौन है? उसने पूछा, कौन है? उसे सुनाई दिया, किसके कपड़े पहने हूं? कौन है जो मेरे कपड़े पहनता है? कौन है जो इन कपड़ों में खुद को जीवित महसूस करता है? कौन है जिसका भीतर इन कपड़ों में बाहर आता है? कौन है जो मेरे कपड़ों में खुद को खुद सा महसूस करता है? क्या है उसके देह में जो मेरे कपड़ों में उतर तृप्ति पाती है?
कौन है जो अपनी देह की भाव और तरलता और नमी और तपन मेरे कपड़ों में सौंप जाता है? कौन जिसका उत्तम आवेग सन्नाटे में ये कपड़े ग्रहण कर लेने देता है? ये किसके कपड़े पहने हूं मैं? इन कपड़ों में किसने मुझे पहन लिया है? वह अंधेरे में बैठी है। वह कौन है? रात की अंधेरी छत पर पक्षियों के लिए रखे पालसिए में जल में अभी वह छपक उतरेगी और उसका कंठ भीग जाएगा। बालकनी में खड़ी वह देख रही है, पीपल को कोई मौलसरी से बांध रहा है। पलंग पर लेटी वह देख रही है, छत पर कोई बादल उसे देख रहा है। चाय बना दूं? रसोई से आवाज आई। रसोई में कोई नहीं था। नहा लो? बाथरूम से आवाज आई। बाथरूम में कोई नहीं था। कुछ खा लो? रसोई से आवाज आई। रसोई में कोई नहीं था। कपड़े धो दूं? बाथरूम से आवाज आई। बाथरूम में कोई नहीं था। अरे लहसुन कहाँ रखे हैं? अरे सर्फ नहीं है क्या? अरे बर्तन धो दूं? कपड़े सुखा दूं? रसोई से आवाज आई थी, बाथरूम से आवाज आई थी। उसने पलकें मूंद ली। मुझे भूख नहीं है। उसके कंठ में बवंडर सा कुछ उठा और वहीं गिर गया। मुझे भूख नहीं है। कमरे में लाल चींटियां हर चीज पर टहल रही थी। हेलो, वह फोन पर बोल रहा था। वह चुप। हेलो, फिर वह फोन पर बोल रहा था। वह चुप। आज रात कटने सी नहीं लग रही। उससे चुप नहीं रहा गया। सो जाओ अभी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उससे चुप नहीं रहा गया। आज रात कटती सी नहीं लग रही। सो जाओ, कल सुबह आती हूँ। उसकी आवाज में कमरे का खालीपन था। फिर वह सो गई। बिस्तर कुएं पर का जंगला बन गया। छपा। वह नींद पर कोई खरोंच थी। छपा। वह कंठ में मरोड़ थी। सो जाओ, उसने सुना। एक हाथ अध खुली खिड़की से बढ़ा। किले पर की खिड़की में अंधेरा था। उसने सपने में देखा, उसे पुकारने वाला आधा दरवाजे के इस तरफ आधा उस तरफ फटी चील सा पड़ा है। वह उठना चाहती थी। वह उसे उठाना चाहती थी। उस गिरे व्यक्ति की आंखों में ठिठुरती रात स्वर्ग के द्वार की सीढ़ी लटक रही थी। आली री मैं तो जागी सगरी रहना। आली री मैं तो जागी सारी रहना। कभी किशोरी ताई ने कहा था, विलंबित आरंभ विलंबित मध्य विलंबित ही में समाहार हो। मैं तो जागी सगरी रहना। आली री। अभी ताई उसके सिरहाने बैठी ललाट पर हाथ फिरा रही है। तानपुरा जब तक पूरा सुर में न आ जाए, उसके ललाट पर अंगुलियां फिरा रही है। अंधेरे कमरे में कोई कोयल पंख फड़फड़ा रही है। नींद की चौखट तक, सपने की करवट तक, जाग की चुप्पी तक आली रही।
कोई चादर खींचता है, कोई सांस खींचता है, कोई सपने में धक्का देता है, वो नींद से बाहर गिरती है, गिर नहीं पाती है, सो भी नहीं पाती है, जाग भी नहीं पाती है। वह कहती नहीं कैसी है जिंदगानी। कोई आधी रात गए घर के बाहर बेसाया घूमता है, गले में जिसके विष नीला भाव है। वह सो नहीं रही मगर जाग भी नहीं रही है। तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, कहता था कोई। वह भी कहना चाहती थी मगर किससे। खोटे सिक्के खनकते जिन पर ईश्वर की छुअन थरथराती। नीला रक्त, नील सपन, नील डुबक वह देख रही है। उसे देखता कोई नीला हुआ जा रहा है, जिसे देखती वह नीली हुई जा रही है। नीली पटरियों पर नीला संदूक नीली कतरनों में बंद कर वह जा रही है। पुतलियों की नीली लहरों का सन्नाटा किनारों पर मौन में मसान हो रहा है। वह जा रही है। स्वर्ग के 7वें द्वार पर कोयल की कूक, धरती पर कहीं कोरे कैनवास पर लहराती काली लकीरें, किसी द्वार पर भयभीत कुत्तों का भौंकना। वह जा रही है।
कौवे आकाश में तारों से ज्यादा बह जा रही है। डॉक्टर ने कहा वे जा चुकी हैं। तोतों ने सलाखें तोड़ते कहा वे जा चुकी है। दीमकों का रेला कोरस में बह रहा, वह जा रही है, जा चुकी है। वह जिस मार्ग पर गई, इसे जिसने देखा वह नेत्रहीन कहता रहा, वह स्वर्ग का मार्ग नहीं था। किले पर जब अमावस का फटा कंबल था, तब उस ठिठुरती रात कोई धनुषाकार गिरा था। वह शायद वहां टिकी थी। Ra